वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि आसमान से आग के गोले बरस रहे होते हैं और फिर हमें कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम येयू है, जो आग के बीच फंसा हुआ है और आसमान की ओर देख रहा होता है कि तभी आसमान से एक नीली रोशनी आती है और उसे वहाँ से उठाकर आसमान की ओर ले जाती है कहीं दूर। और फिर वो अचानक से चेंज होने लगता है, एज उसका बढ़ने लगता है और वो बूढ़ा बूढ़ा से बच्चा बच्चा से जवान इस टाइप का 3 बार होता है और फिर अचानक से बच्चा बन जाता है, फिर बड़ा होता है जवान और फिर ज़मीन में गिर जाता है किसी के ऊपर चिल्लाते हुए कि हट जाओ और फिर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर वहाँ अंकल शेन आते हैं, उन डांट रहे होते हैं कि तुम लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो, जिस पर वहाँ का एक स्टूडेंट्स कहता है कि आसमान से एक लड़ होते हैं कि कैसे कोई आसमान से गिर सकता। फिर येयू मन ही मन सोचता है कि मैं अब तक जिंदा हूँ, पर मैं कहाँ हूँ, ये जगह बहुत अलग है मेरे घर से। फिर येयू कहता है कि जब तक पता न कर लूँ कि ये जगह कैसी है, मुझे तब तक बेहोश रहने का नाटक करना होगा और देखना होगा आगे आगे क्या होता है। फिर वहाँ के स्टूडेंट्स कहते हैं कि किस्मत से भाई की प्रैक्टिस और मेहनत से वो रेड डस्ट रिम तक पहुँच पाए हैं, ये ज़रूर उसको चोट पहुँचा दिया होगा। फिर दूसरा लड़का कहता है कि ये अचानक से आके गिर गया और ये हमारी यैन फैमिली का भी नहीं लगता, और कहता है हम जानते भी नहीं ये लड़का कौन सी जगह से आया है। फिर अंकल शेन कहते हैं इसकी सांसें सही से चल रही है, ये एक अजनबी है। और एक आइडिया सूझता है उसको, कहता है कि मैं जानता भी हूँ कि तुम लोग यैन फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, मैं ये अच्छे से जानता हूँ। और अपने स्टूडेंट्स को येयू को ले जाने को बोलता है पकड़ के। फिर ये यूँ सोचता है मन ही मन कि अजीब सी फीलिंग आ रही है, उसे महसूस होता है कि कुछ सही नहीं लगता उसको। और फिर अपने फैमिली से कहता है कि कल द हेवनली फायर सेक्ट आएगी और ज़बरदस्ती शादी के लिए बोलेंगी, ये उसका सीनियर कहता है। पर हमारी मिस रेडी नहीं है और वो लोग हमें परेशान कर रहे हैं और हमारी मिस भी बहुत ज़िद्दी है। और कहता है इसे करवा दूंगा लेकिन द हेवनली फायर सेक्ट से नहीं। इस पर वो लड़का कहता है क्या होगा अगर हम लोग जल्द ही कोई नतीजे पे नहीं पहुँचे, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है जिससे हेवनली फायर सेक्ट हमें जाने दे। फिर वो लड़का इविल स्माइल दे के मन ही मन सोचता है बस एक बार द हेवनली फायर सेक्ट मिस येन को ले जाए यहाँ से, फिर कोई भी फैमिली में मैं इतना ताकतवर नहीं हुआ कि जो मुझे टक्कर दे सके। फिर अंकल शेन हंसते हुए जोर से कहते हैं उनके पुरुषों का खजाना वाला अंडरग्राउंड जल्द ही खुलने वाला है, मुझे बस डर है कैसे संभालूंगा हेवनली फायर सेक्ट को। और कहता है कि अब तो खुदा भी हमें एक बहरे इंसान से मिला दिया और मुझे अचानक से एक आइडिया आया है अभी कि करंट सिचुएशन को ठीक करने के लिए जो रोक के रखेगा जब तक एंसेस्टर प्लेस खुल न जाए और वह उसमें से अपनी ताकत ना बढ़ा ले। फिर स्टूडेंट कहता है कि क्या आप चेक करना चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड को। अंकल शैन की मुझे नहीं लगता कि ये लड़के में कभी प्रैक्टिस भी किया होगा, और कहता है कि ये बस एक अनलकी आत्मा है। और कहता है तुम चिंता मत करो और मैं मिस येन से बात करना चाहता हूँ। और फिर लड़का कहता है ये ना समझ लड़के कहाँ से आ गया, कहीं इसके चलते मेरे प्लान खराब ना हो जाए, इसके बीच बारे में मुझे अपने पापा से बात करनी होगी। और चला जाता है। फिर हम देखते हैं येयू कि जो एक चेयर में बैठा हुआ रहता है और घर देख के फैमिली का अंदाज़ा लगा रहा होता है कि बड़े फैमिली से है ये लोग।
फिर अंकल शेन के आने पे जब उनकी बात सुनता है कि उन्हें एक इंसान मिल गया जिससे फेक मैरिज करा के हेवनली फायर सेक्ट को बेवकूफ़ बना सकते हैं, फिर शादी का नाम सुनते ही भागने लगता, तो उसे अंकल शैन अपनी मैजिक के पावर से पकड़ लेते हैं और अपने पास खींच लेते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुमने नाटक करना ढोंग बंद कर दिया। मुझे तो लगा था तुम बेहोश हो। जिस पर येजू कहता है कि तुम लोगों ने मुझे पकड़ा और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता शादी करके, क्योंकि तुम्हारी बड़ी फैमिली ही अगर तुम लोग लड़ नहीं पा रहे हेवनली फायर सिक्स से तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा उनसे, ये तो तुम लोग से धोखा खाऊंगा। फिर अंकल शेन येयू की तारीफ करते हुए कहते कि तुम स्मार्ट हो, काफ़ी समझदार हो जो समझ गए। फिर येयू को अपने अटैक से डराते और एक स्टूडेंट आता और कहता हेवनली फायर सिक्स जल्द ही आ सकते हैं, और डेविल स्माइल देते हुए सोचता आते नहीं, मैंने खबर जो दे दिया था। फिर अंकल शेन कहते टाइम नहीं है, मिस येन से कहो शादी अभी होगी जल्द से जल्द, और कहता है कि इनको शादी कंप्लीट करना होगा उनके आने से पहले। फिर ये जो देखता है मिस येन को पहली बार, जिसे उसकी शादी होने वाली है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही होती है, जिसे देखकर ये यूँ कहता है मैं फिर से प्यार में पड़ गया मम्मी। और फिर मिस येन आके कहती है इंतज़ार कर रही हूँ जगह खुलने का जो कि मैटर करता है। और फिर ये जो फ्लर्ट करने लगता है, कहता है तुम चिंता मत करो, ये हेवनली फायर सेक्ट को अपने हस्बैंड पे छोड़ दो। और मिस गुस्सा होके येयू के एक थप्पड़ मारती है, जिससे देखकर बहुत हंसी आता है। और फिर दोनों की शादी हो रही होती है कि तभी हेवनली फायर सेक्ट का मेंबर होंग एंड गू आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम्हें मास्टर प्यार करते हैं तब से जब से वो तुम्हें पहली बार मिले हैं, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि किसी और से शादी करो। और यहीं पे आज की एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो ख़त्म होती है। आज की वीडियो खत्म होती है और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे अपडेट्स मिलते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और शेयर करें, और हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं।